बिहार के जनरल सेक्रेटरी नदीम खान को जिस तरह से पुलिस हैरास कर रही है, दिल्ली पुलिस हैरास कर रही है, उस हवाले से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील जनाब संजय हेगड़े साहब ने भी खिताब किया। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो जिस तरह से नदीम को परेशान किया जा रहा है, ये जो है एक सिंबल बन चुके हैं, तो इस हवाले से आपने जो कुछ भी बातें कही, तो क्या इसका कुछ असर जाएगा, मैसेज जाएगा? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जो मीटिंग ऐसे मीटिंग से न सिर्फ नदीम के हौसले बढ़ेंगे, पर हर जो व्यक्ति जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ता है उसको ये पता होना चाहिए कि वो अकेले नहीं है। इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, और उसके लिए लड़ने के लिए बहुत से लोग हैं। आखिरकार संविधान है क्या? संविधान यही है कि हम और आपके बीच क्या मुआदा है, क्या सोसाइटल कॉम्पैक्ट है। जो हक आपका है वही हक, उतने ही हक हमारा भी है, और जब तक आपको आपके हक नहीं मिलते हैं तब तक हमें भी कोई हक नहीं मिलता। हम इस देश में एक साथ रहते हैं, और इस देश में अगर कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण देश के भाईचारे पे, देश के व्यवस्था पर कोई आँच पड़े, तो उसके बारे में बात करना कोई गुनाह नहीं है। और जो ऐसे एफआईआर डराने के लिए जो फाइल होते हैं वो उल्टा पड़ जाएंगे। अच्छा सर, आप एक नोटेड लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल में, इन द लास्ट डिकेड, जुडिशरी लोअर लेवल से हायर लेवल से जिस तरह से काम कर रही है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, जिस तरह से काम कर रही है, आप उसको कहाँ से देखेंगे? आपने एक तरफ इशारा भी किया अभी आप एड्रेस में कि ईश्वर से फैसले किए जा रहे थे। लास्ट जो होप है हमारा, लास्ट जो चीफ जस्टिस होता है, वो उस ईश्वर की बात करता है फैसला लिखने के बारे में। देखिए, फैसला जज बहुत सारे लोगों से बात करके लेते हैं। कुछ मैं वो भी जानता हूं कि कुछ जज और कुछ वकील भी अपने आर्ग्यूमेंट्स करने से पहले अपने बीवी से पूछते हैं कि ये कैसा रहेगा, तो उसमें मैं कोई आपत्ति नहीं देखता हूं, पर सही फैसले दीजिएगा। ईश्वर आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको अक्ल बख्शे, महफूज रखे, पर आपका काम है इस देश के संविधान को संभालना, इस देश के न्याय व्यवस्था को संभालना, और सबको भरोसा दिलाना कि आप कोई भी मजहब के हो, आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। और अगर आपके लिबर्टी पर कोई आँच आता है, कोई चैलेंज आता है, तो हम खड़े हैं साथ। अच्छा सर, ये जो नया जो वेव शुरू हुआ है टू फाइंड आउट टेम्पल्स अंडर द बेनिफ ऑफ मॉस्क, दरगाह, तो हमारी लोअर जुडिशरी फौरन जो है प्रोएक्टिव रोल अदा कर रही है। जिस तरह का हो रहा है ये सिचुएशन, इसके बारे में भी हमारे जो है दशवंत दवे साहब ने भी कहा कि भाई मैं स्लीपलेस नाइट थी मेरी, मैं रो भी दिया है एक टेलीविजन इंटरव्यू में। देखिए, अभी मैं रोऊंगा नहीं, मैं तो सिर्फ हंस सकता हूँ कि आप कितने मस्जिदों के नीचे कितने शिवलिंग निकालेंगे। और मैं इस बात पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी सहमत हूँ कि हर मस्जिद में के नीचे शिवलिंग निकालना जरूरी है क्या? मैं उनसे आगे जाता हूँ कि अगर आप ये करोगे तो ना आपको शिव मिलेगा, ना अल्लाह मिलेगा, ना इस देश को शांति मिलेगी। ये देश प्यार से चलता है, प्रेम से चलता है, और इतिहास जो हो चुका है आप उसे आज वापस नहीं लिख सकते हो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए जोश से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अच्छा, एक बात जो है पटना भूषण जी ने कहा था कि जो भी इस तरह के अफसरान हैं, पुलिस के एहलकार हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के जो गलत मुकदमा कायम करते हैं, उनके खिलाफ केस करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से
34 ही है ना वो आर्टिकल, जो उसके तहत आप ये नहीं कर सकते, तो किस तरह से ये किया जा सकता है? देखिए, अगर आप देखिए, किसी कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा कि इन पर ये जो गलत मुकदमे लगाए हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, उन पर भी मुकदमा चले। तो जब तक कोर्ट तो अमूमन यही देखता है कि कोई दोषी है या नहीं, कोई वो ये नहीं देखता है कि केस कौन झूठी केस बनाया और किस लिए बनाया है। तो शायद कभी ना कभी किसी केस में वो ऐसे आदेश पास करेंगे कि जो गलत प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं उन पर भी केस होना चाहिए। आखिर में आप अकबर इलाहाबादी का शेर सुना दीजिए। माशाल्लाह उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं। नहीं, अकबर इलाहाबादी साहब तो खुद मैजिस्ट्रेट थे, और मैं ये मानता हूँ कि वकील और जो शायर है उनको अल्फाजों से बहुत खेल में बहुत कुछ पाते हैं, और उसीलिए अकबर इलाहाबादी ने वही कहा था जो मैंने यहाँ सुनाया था कि हम वहाँ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती। तो नदीम खान का सिर्फ यही जुर्म है कि वो चर्चा करने के लिए हमें मजबूर करते हैं। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे संजय हेगड़े साहब, सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील है। उनका कहना ये है कि अभी भी हमें उम्मीद है कि जुडिशरी से अभी भी उम्मीद है, और जो है जो नदीम खान का जो केस है एक सिंबॉलिक केस है, और इसके खिलाफ जो है सबको मिलजुल कर उठ खड़ा होना चाहिए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।